नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा YouTube चैनल रिपेयरिंग विथ निरंजन में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मुझे एक हॉकिंस का 3 लीटर का कुकर मिला है जिसे हमें बनाना है। तो कुकर का जो समस्या है इस तरह से है। सर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह हॉकिंस का कुकर है और इसका जो हैंडल है, मेन हैंडल वह टूट चुका है और इसका कहने मतलब ये जो कवर, काला रंग का जो कवर होता है वह भी नहीं है और इसका बॉडी भी थोड़ा बहुत इधर उधर दबा हुआ है। इसे भी हम ठीक करेंगे और साथ में इसे हम निकाल के इसमें अभी नया हैंडल डालेंगे। दोस्तों, इस तरह के मेरे पास हैंडल है, हम इस तरह का हैंडल अब इसमें हॉकिंस का ही डालेंगे। और इसमें और एक समस्या यह है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका सेफ्टी बल्ब, इसे कोई दुकानदार इसमें रांगा गला के डाल दिया है, पूरा भर दिया है दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं इधर से और उधर से दोनों तरफ से। तो यही ब्लास्ट का कारण होता है दोस्तों। इसीलिए कभी भी कोई नया जो कुकर बनाते हैं उससे इस तरह का काम ना करवाएं दोस्तों बाहर के लोगों से, क्योंकि आप देख सकते हैं जो जानकार आदमी है वह तो ऐसा नहीं ही करेगा। तो ज़्यादा मैं क्या बोलूँ दोस्तों, ये तो थोड़ा सा जो लगाएं उसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि थोड़ा सा पैसा के लिए जान माल का नुकसान किसी को नहीं उठाने दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम फटाफट अभी हम इसे भी चेंज करेंगे और इसका जो हैंडल टूट गया है इसे भी हम चेंज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हैंडल को चेंज करने के लिए हमें इस हैंडल को निकालना होगा दोस्तों। तो हम फटाफट पहले हम इस हैंडल को निकाल दें। तो इस हैंडल को निकालने के लिए हमें इस रिपीट को काटना होगा। तो रिपीट को काटने के लिए हमें इस तरह का छेनी की आवश्यकता पड़ेगी और एक इस तरह का प्लास, इससे हम इसे पकड़ लेंगे और इसे हम काटेंगे इस तरह से कि हमारा भागेगा, इसीलिए हम इसमें पैर से दबा देंगे और ऐसे करके हम हथौड़े से चोट करेंगे और इसे हम अलग कर देंगे इस तरह से। यह हमारा कट गया एक रिपीट, फिर हम काटेंगे इसे, यह कटा दूसरा रिपीट और यह कटेगा भी हमारा तीसरा रिपीट और यह कटा चौथा रिपीट। इस तरह से हमारा यह कट गया। अब हम इसे हटा दिए, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हटा दिए। अब हमें इन सभी रिपीट को भी निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम और एक जुगाड़ लेंगे, इस तरह का जुगाड़ लेंगे, आप देख सकते हैं। इस जुगाड़ से भी हम इसके अंदर जो रिपीट है उसे निकालेंगे इस तरह से। और इसके लिए हम एक पंचू लेंगे इस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं कैमरा को ऊंचा करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से दिखे, इस तरह से दिख रहा है। तो अभी हम इसे इस तरह से निकालेंगे ठोक ठोक के। अब देख सकते हैं दोस्तों मैं किस तरह से निकाल रहा हूँ, इस तरह से हम इसे निकालेंगे। ये निकल चुका है, उसके बाद हम इसे निकालेंगे, ये भी निकल चुका है, फिर इसे निकालेंगे, ये भी निकल चुका, और एक रिपीट जो बचा है इसे भी हम निकाल, इस तरह हमारा निकल चुका दोस्तों। अब जो भी इसमें गंदे हैं उसे हम इस छेनी की सहायता से थोड़ा सा खुरेद देते हैं और निकाल देते हैं। यह लगभग 40 साल पुराना कुकर मुझे ग्राहक बता रहा था दोस्तों, क्योंकि इसका जो हॉकिंस का जो लेबल है वह मिट गया, लेकिन हैंडल में अभी भी है। तो अब हम इसमें हैंडल डालेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ रिपीट लेंगे इस साइज का। तो मेरे पास बहुत सारा रिपीट आप देख सकते हैं, तो मैं 4 पीस रिपीट लूँगा। एक बार देख लेता हूँ मैं कौन सा रिपीट मेरा सही से लगेगा। हाँ, तो इस तरह का रिपीट मेरा लग जाएगा दोस्तों।
तो हम 4 पीस रिपीट लेंगे इस तरह का। तो हमारा 1 पीस यह हो चुका। मेरे पास अलग अलग तरह के रिपीट, बहुत तरह के रिपीट मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत तरह के काम को करता हूँ, इसलिए रिपीट की कमी मुझे नहीं होती। इसी से मैं कढ़ाई का हैंडल भी लगा लेता हूँ और भी बहुत तरह से काम करता हूँ दोस्तों। इस तरह मुझे 4 रिपीट मिल गए हैं, बाकी बहुत अलग अलग साइज के रिपीट है। तो हम फटाफट जो हमारा हैंडल है उसे लगाते इस तरह का हैंडल। तो इसे लगाने के लिए फिर हम ऐसे रखेंगे, ये काफ़ी सटीक एकदम बैठ रहा है, क्योंकि हॉकिंस का है इसीलिए किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो बाकी को हम नीचे रख लेते हैं और इसे हम पारी पारी से डालते हैं। इस तरह से हम इसे डाल दिए हैं और एक एक करके भी हम पूरे रिपीट को फिट कर लेंगे इस तरह से। तो ये मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लंबा है दोस्तों रिपीट, इसे हम थोड़ी सी काट लेते हैं। तो काटने के लिए हम इस तरह का जो प्लास है इसका हम उपयोग करते हैं और थोड़ी सी हम काट लेते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हम थोड़ी सी इसे काट ही देते हैं। एल्युमिनियम का रिपीट रहता है, ये आसानी से कट जाता है। इस तरह हमने फिर से एक रिपीट ले लिया है और हमारा हो गया है 4 रिपीट। अब हम इसे फटाफट ठोकते हैं। तरह रिपीट लगा लिए और इसे फंसा लिए। तो रिपीट हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसे हम काट लेंगे थोड़ी सी। इस तरह से हम थोड़ी सी इसे काट लिए, देख सकते हैं, और इसे अब हम पीट के बैठा देते हैं। इस तरह हमारा बैठ चुका। उसी तरह हम पारी पारी से चारों में डालेंगे। ऐसे डालते हैं अंदर से इस तरह से, फिर इसे है इसे भी ठोक देंगे, लेकिन इससे रिपीट लंबा है, थोड़ी सी काट लेने से ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से हमने 2 रिपीट लगा लिया है। अब और हम 2 रिपीट यहाँ पे लगाएंगे। इसे भी हम थोड़ी सी कटिंग करके निकाल लेते हैं। इस तरह यह भी कटिंग होकर निकल चुका है। अब इसे भी हम खींच के बैठा देते हैं। अब हम डालेंगे चौथा रिपीट। तो चौथा रिपीट को भी हम थोड़ी सी काट लेते हैं। इस तरह यह भी हमारा कट चुका और इसे हम डाल देते हैं।
इस तरह से गिर गया। अब इसे भी हम पीट के बैठा देते हैं। इस तरह सभी रिपीट को बराबर मार के फिट कर देते हैं। इस तरह हमारा अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, कंपनी जिस तरह से फिट करती है उस तरह से हमने कर लिया चारों रिपीट। अब इसमें हम ढक्कन फंसा के देखते हैं कि हमारा सही से आ रहा है। इस तरह से हमारा सही से आ गया दोस्तों। अब इसमें हैंडल लगा देंगे और सीटी लगाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे। इस तरह का काम अगर आप सीख, हाँ एक कमी आ रहा है दोस्तों, ये हल्का हल्का लूढ़ा कर आप देख सकते हैं इस टाइप से। इसका पेंदा को भी हम ठीक कर देंगे। इस तरह से पेंदा को ठीक करते हैं। ये हमारा बन चुका मस्त। इसमें हम 3 लीटर का रबर डाल के चेक करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम इसे सैनिटाइज कर लेते हैं, ताकि अभी फिर आज न्यूज़ में देखें रांची में 140 कोरोना का जो मरीज बताया, तो भाई थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। इस तरह से एक बार फूक मार के देखते हैं। इस तरह सही है दोस्तों, आपको सुनाई दिया होगा, और नहीं तो एक बार मैं सुना के दिखाता हूँ। देख सकते हैं इस तरह हमारा कुकर बन के रेडी हो चुका है। बस हम हैंडल डालेंगे फटाफट। इस तरह का हैंडल जो इसका जो भी हम पुराना निकाले दोस्तों, और ये हैंडल जो निकला हम यही हैंडल इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हॉकिंस का जो है नट बोल्ट है और इसमें अच्छी तरह से फिट हो जाता है। अब हम इसे पेचकस से टाइट कर देते हैं। दूसरे साइड भी इसी तरह से नट बोल्ट डाल देते हैं। कभी कभी नट बीच में जाम हो जाता है, तो हमें इसमें 2 तरह की पेचकस की आवश्यकता होती है। पहले दोनों तरफ से कसना पड़ता है। तो इस टाइप से हम इसको रखते हैं, देख सकते हैं। एक पेचकस को हम यहाँ पे ऐसे फंसा लेते हैं इस तरह से, और दूसरे को इधर से हम कस देते हैं इस टाइप से, इस तरह से। ये नहीं हो पा रहा है सही से, इसको उपाय और है मेरे पास। अच्छा, एक आध नट यह था, हम इसे डालना था। देखते हैं अगर यह लग जाए तो हम इसी को डाल लेंगे। हाँ, यह आसानी से जा रहा है, हम इसे ही डाल लेंगे। तो उसके लिए हम इसे खोलना होगा। इसे खोलने के लिए हम इस तरह का जुगाड़ अपनाते हैं।
देख सकते हैं। अब इसे हम खोलेंगे। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमने पेचकस पकड़ने का जुगाड़ बनाया है, और इस तरह हम इसे खोल लेते हैं। अभी तक नहीं खुला है, सक्सेसफुल नहीं होगा। नहीं खुलेगा तो कैसे बना पाएंगे हम। इस तरह ही हमारा खुल चुका। हम जो फ्रेश टाइप से है इसे डालेंगे। इसे डाल दिए हैं, अब इसे भी डाल देते हैं इधर से। पहले हम टाइट कर लेते हैं जितना हो सके, उसके बाद लास्ट जब हमें टाइट करना होगा तो उस तरह का जुगाड़ से हम करेंगे। इसे जक्कड़ बोलते हैं दोस्तों, ये हमारी जक्कड़ मशीन है। इसके बिना हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। अब ये राउंड कर रहा है तो हम इसे फंसा लेते हैं इस तरह से, और इसमें हम इसे टाइट कर लेते हैं। और थोड़ी सी हम टाइट करेंगे। जब तक अच्छी तरह से टाइट नहीं ना होगा दोस्तों, तब तक हम इसे करते ही रहें। इसमें भी हमें वाशर डालना होगा, समझ में आ गया, क्योंकि ये लास्ट हो गया लेकिन वाशर की कमी है जिस कारण यह टाइट नहीं हो पा रहा है। एक वाशर दे देंगे ठीक हो जाएगा। फिर हम इसे खोलते हैं। क्योंकि आधा अधूरा काम करके देंगे दोस्तों तो ग्राहक डिस्टर्ब हो जाएगा, और ग्राहक डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा काम नहीं चलेगा। काम को हम अच्छी तरह से जब तक करके देते हैं तभी ठीक होता है। एक वाशर यहाँ पर हम दे देंगे तो हमारा टाइट हो जाएगा। इसके लिए भी हम इसे भी खोलेंगे। ढीला करने से भी यहाँ पे वाशर आ जाएगा, तो एक वाशर हमें देना ही पड़ेगा। तो वाशर डब्बा यहाँ पे नहीं है, देखते हैं। अदर्स वाशर डब्बा चाहिए, अदर्स हो पाएगा शायद, वह गेम में लगा हुआ है दोस्तों।
तो वाशर मुझे अंदर से लाना होगा। दोस्तों इस तरह का हमने वाशर ले लिया। अब इसे हम डाल देते हैं, एक साइड किधर भी डाल देते हैं। ये देख सकते हैं हमने इसे इस तरह से डाल दिया है। अब इसे लगा देते हैं। अब हम इसे कस देंगे। ये हमारा कस आ गया। अब इधर का भी कस देते हैं। ये अभी हमारा पूरी तरह से ठीक सा हो गया, लेकिन एक कमी है दोस्तों, उसे भी हम पूरा करेंगे। कमी यह है कि इसका जो देख रहे हैं आप सेफ्टी बल्ब, इसे हम चेंज करेंगे क्योंकि यह खतरे की घंटी है। इसे हम चेंज करेंगे। इसे चेंज करने के लिए हम इसे निकालेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और थोड़ा सा है कि हमें इसे थोड़ा सा सीधा करना होगा। ये हमारा टेढ़ा हो चुका है। इसके लिए हम इस तरह का प्लास लेते हैं और इस तरह से मार देते हैं, तो हमारा यह सीधा हो जाएगा। इस तरह से अब थोड़ी सी इधर भी। एक बार बीच में लेते हैं। अब हम इसे कटिंग करके निकालेंगे। ये हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से यहाँ पे वार करके देखते हैं इस तरह से करके हमारा ये बनता है या नहीं। ये बहुत हार्ड होता है दोस्तों, इसीलिए हम इसे हमारा जो हैंड ग्राइंडर है उसी से भी काट के हटा देंगे, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसे खोलते हैं, इसमें ब्लेड डालेंगे। इस तरह का ब्लेड डालते हैं और सेफ्टी बल्ब को काट के भी हम निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह का हो गया। आँखों में चश्मा ले लेते हैं और हाथों में भी ग्लव्स बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। इससे पूरा सेफ्टी का ख्याल रहता है। अब देखते हैं
अब देखते हैं हमारा कुछ हद तक घूमता है या नहीं। अगर यह घूम जाएगा तो इसे घुमा के और हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें सलाई रेंज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ढूंढते हैं, हाँ, इस तरह का सलाई रेंज से जरा हम घुमा लेते हैं। ये काफ़ी जाम हो जाता है, कंपनी का रहता है, जल्दी खुलता नहीं। ये अभी भी नहीं खुलेगा, फिर हमें अभी इस तरफ से फिर से काटना पड़ेगा, तब यह खुलने की स्थिति में आएगा। इस तरह से हमारा ये कट चुका दोस्तों। अब इसे हम देखते हैं अब यह निकल पाएगा या नहीं। और नहीं निकल पाएगा तो फिर हम इसे घुमा के काटेंगे। तो हॉकिंस का जो सेफ्टी बल्ब काफ़ी परेशान करता है निकालने में, बहुत नाटक करते हैं। फिर अभी हम इसे काट के निकालें उसी तरह से जैसे कर रहे हैं। इसी तरह से इसे पकड़ने का तरीका है, आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे मैं पकड़ बना रहा हूँ। कभी कभी काम काफ़ी रिक्सी भरा होता है, लेकिन करना पड़ता है। मैं चाहता तो ग्राहक ऐसे ही दे देता, इसे बिना चेंज किए ही दे देता, लेकिन इंसान की ज़िंदगी का कीमत मैं समझता हूँ दोस्तों, इसीलिए थोड़ा परेशानी तो हो रहा है, लेकिन काम पक्का ठोस ही करके देंगे। अब निकल जाएगा इस तरह से। बहुत कटिंग करने के बाद यह निकलता है। लगता है एक बार और काटना ही पड़ेगा। देखता हूँ
काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों इस तरह के काम करने में। इस तरह काफ़ी मुश्किल में ये हमारा निकलता है, देख सकते हैं दोस्तों। उसमें भी अभी भी ये नहीं छोड़ रहा है। कभी कभी तो पसीना छुटा देता है दोस्तों इस तरह के काम। इसके लिए जुगाड़ की भी हमें आवश्यकता पड़नी है, तो हम जुगाड़ लेके आते हैं अंदर से। तभी हम इस तरह का जुगाड़ लाए दोस्तों। अब इसमें हम रख के और इसे इस तरह से पंचू से मार देते हैं, निकल जाएगा इस तरह से। इस तरह हमारा यह बाहर आ ही गया। काफी मजबूती से भरा हुआ रहता है। हम ऐसा मारेंगे कि हमारा यहाँ थोड़ा इसमें ना पड़े दोस्तों, आपको ध्यान रहे। इस तरह से भी मारना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी। हमारा देख सकते हैं यह निकल चुका है। अब हम इसे अच्छा से सीधा कर लेते हैं। इसे सीधा करने के लिए फिर हमें इस तरह का जुगाड़ लेना पड़ेगा और इसे ऐसे रखेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह का जुगाड़ का बहुत जगह काम आता है। ऐसे रखेंगे, इससे हम ऐसे ठोक देंगे।
एकदम बराबर से हम करेंगे, नहीं तुम्हारा इस जगह लीकेज हो सकता है। इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह हम इसे मिला दिए। और थोड़ा सा हम इसमें चाहे तो इस तरह का रगड़ भी सकते हैं, तो चिकनाई हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से हमारा चिकनाई यहाँ पे हो चुका। अब हम इसमें एक सेफ्टी बल्ब लगा देते हैं, उसे फिर से हवा मार के चेक कर लेंगे। तो हम इस तरह का सेफ्टी बल्ब डाल देते हैं। कभी भी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, इससे छेदा हो जाता है। इसे भरना नहीं चाहिए दोस्तों, बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसे भरना नहीं है, इस तरह से लगा देना। ऐसे हम टाइट कर देंगे। दो इसमें सलाई रिंच की आवश्यकता पड़ती है, एक इधर से पकड़ने के लिए और एक ऊपर से इस तरह से। ऐसे हम लगा लिए इस तरह से। अब देख सकते हैं इस तरह हम यहाँ लगा लिए, और एक लेके ऊपर से हम टाइट कर देंगे। पहले हम यहाँ लगा लेते हैं। सीधा हम दो ठो रिंच ले लाते हैं और उस ऊपर नीचे पकड़ के टाइट कर देते हैं। इस साइज का भी हम रिंच ले लेते हैं। इस तरह का 2 18 नंबर का हम रिंच ले लेते हैं और एक को यहाँ फंसाते हैं ऊपर इस तरह से। हमारा फंस चुका है। और दूसरा जो एक रिंच रहेगा 18 नंबर का, उसे हम इधर फंसाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से ही फंसा लिए और एक यहाँ से लेकर ऐसे हट देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा पूरी तरह से टाइट हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसके लीकेज को चेक करेंगे क्या हमारा सही तरह से बना या नहीं। इसके लिए फिर हम इसे डालेंगे रबड़ को यहाँ पे, और एक बार हम फूंक मारेंगे। अब यहाँ फूंक मारेंगे। अगर हमारा गैस यहाँ लॉक हो जाता है तो समझेंगे कि हमारा किसी तरह से लीकेज नहीं है। इस तरह हमारा कुकर बन के रेडी है दोस्तों। अब इसमें बस हम सीटी डालते हैं। तो सीटी डालेंगे, इसका जो पहले का जो सीटी है हम उसी को डाल देंगे। इसमें हम रिपेयरिंग कर देते हैं, इसमें सीटी को भी हम रिपेयरिंग कर देंगे। इसे इधर रखते हैं, देखते हैं जो कमियां हैं उसे भी हम दूर कर देंगे। तो इस तरह का भाग हम निकाल लेते हैं। यह
चित्ती लग गया है तो हम इसे नहीं डालेंगे। जो फ्रेश होगा हम उसे ही देंगे दोस्तों। अगर यह लग जाएगा तो हम यही डाल देंगे। यह लॉक हो जा रहा है तो हम इसे नहीं देंगे। इसका जो अंदर का पोर्शन है इसे निकाल के डाल देंगे इसमें। इसमें यह नहीं आएगा तो इसलिए हमें दूसरा ही सीटी देना होगा। इस तरह का सीटी यह सही से आ गया दोस्तों। इस तरह हमारा कुकर बन के रेडी हो गया दोस्तों। इस तरह दोस्तों आपको हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।